भारत, जिसे गर्व है कि हमारे राष्ट्रपति श्री मोहनदास करमचंद गांधी। भारत, जिसे गर्व है कि हमारी प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने सातवें भारत की नींव रखा। और मुझे गर्व है कि मैं इस देश में जन्म लिया, और मुझे यकीन है कि अब सभी लोगों को भी यही गर्व की अनुभूति हो रही होगी कि आपने इस देश की मिट्टी में जन्म लिया। वो देश जो देश नहीं है, हमारी भावनाओं के प्रतीक है। लेकिन बड़ा दुख होता है जब एक देश जिसमें इतना अनोखी संस्कृतियों का समाधान है, वो देश जातियों के नाम पे लड़ने लगता है। हमारे विशाल जल सेना, थल सेना और हमारे वायु सेना हमारे रक्षा के लिए तैनात है। हमारे सिपाही इस देश की सीमाओं पर -40 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर भी इस देश को रक्षा करने के लिए हमेशा मुस्कुराते हुए तैनात रहता है। हमारा वो देश जहाँ पे प्रणव देश के लिए तजने के लिए परंपरा रहा है। हमारा वो देश जहाँ पे एक सैनिक के विधवा अपने पति को कंधा दे देते हैं। हमारा वो देश जहाँ हरी रानी शीश काट के थाली में रख देती है। हमारा वो देश जहाँ स्वामी भक्ति के लिए पन्ना दया अपना बेटा कटवा देता है। हमारा वो देश जहाँ सिकंदर के सेनापति अपनी बेटी की डोली यहाँ देकर चला जाता है। हमारा वो देश जहाँ भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं। हमारा वो देश जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद मौजर को चूम लेता है। हमारा वो देश जहाँ एक उधम सिंह एक तैर से बदला लेने के लिए हजारों माइल दूर लंदन जाके भी बदला पूरा करता है। हमारा वो देश जहाँ जालियांवाला बाग में भी लोग प्रणव सज देता है, लेकिन राष्ट्रों की अस्मिता पर आँच नहीं आने देते हैं। ये देश जहाँ 20-25 साल के नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गया इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए। ये देश सिर्फ देश नहीं है, हमारी आत्मा है। और इस देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को शायद मैं कह सकती हूँ, हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी आत्मसम्मान। और इस आत्मसम्मान को हम कभी ना झुकने देंगे और ना टूटने।